श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्रिय भक्तों। महाशिवरात्रि अब बस कुछ ही दिनों में आने वाली है भक्तों। अगर आप इस पावन अवसर से पहले अपने घर में एक खास चीज ले आते हैं तो महादेव की कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी और सुख समृद्धि का वास होगा। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। यह दिन भगवान शिव की आराधना, उपवास और ध्यान के लिए अर्पित होता है। फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मनाया जाने वाला यह पर्व शिव भक्तों के लिए असीम ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति का प्रतीक है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से जीवन में सकारात्मकता और शुभता आती है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन घर में कुछ विशेष चीजें लाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। भक्तों, अगर आप महाशिवरात्रि से पहले अपने घर में कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं ले आते हैं तो आपके घर में तरक्की के अवसर बढ़ जाएंगे, धन की बरकत बनी रहेगी और आपके परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। जो धन आपके घर आता है उसमें निरंतर वृद्धि होगी। पीढ़ी दर पीढ़ी आपका परिवार समृद्ध रहेगा और बैंक बैलेंस कभी खत्म नहीं होगा बल्कि बढ़ता ही जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि यह बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी देने वाली वीडियो है। जिस दिन का इंतजार हर हिंदू भक्त करता है वह अब आने वाला है। हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी प्राचीन ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित है। महाशिवरात्रि से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको सटीक रूप से दी जाएगी। इसलिए भक्तों, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दामतंग वास्तु का उद्देश्य सनातन धर्म का सही रूप में प्रचार प्रसार करना है। हम चाहते हैं कि सभी लोग सही नियमों के अनुसार वृत्त पूजन और भगवान की आराधना करें। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम सनातन धर्म को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जा सकेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने व्रत की सफलता और महादेव के आशीर्वाद के लिए कमेंट बॉक्स में जय शिवशंकर या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। जब भी यह मंत्र लिखा या बोला जाता है तो एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपके जीवन में भी सकारात्मकता लाएगी। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि की। इसे मासिक शिवरात्रि भी कहा जाता है, लेकिन जो फाल्गुन मास की शिवरात्रि होती है उसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। यह बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस वर्ष महाशिवरात्रि 26 फरवरी बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन सभी भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा अर्चना करते हैं। पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है और 4 पहर की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस पूजा में रुद्राभिषेक का विधान बताया गया है, जिससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि का यह पर्व साल में एक बार आता है और इसे करने से महादेव का आशीर्वाद मिलता है। जिन पर उनकी कृपा होती है उन्हें सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता। तो आइए जानते हैं वह कौन सी चीज है जिसे घर में लाने से धन, समृद्धि और सुख शांति बढ़ जाती है और व्यक्ति कुछ ही समय में आर्थिक रूप से संपन्न हो जाता है। पहला है शिवलिंग। शिवलिंग का पूजा में विशेष स्थान होता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसे घर के पूजा स्थल पर स्थापित करने से शांति और समृद्धि आती है। नित्य सुबह स्नान कर शिवलिंग पर तांबे के पात्र में जल लेकर अर्पित करें और बेलपत्र चढ़ाएं। ऐसा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। महाशिवरात्रि के दिन इसका महत्व और बढ़ जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से पुण्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जब आप शिवलिंग लाते हैं तो उस पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध जल से अभिषेक करें। गंगा जल को शुद्धता और पुण्य का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करना विशेष लाभकारी होता है। घर में गंगा जल रखने से भी शुद्धता और स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। दूसरा है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की माला या उसका पूजन भगवान शिव से विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने का माध्यम माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष की माला घर में लाने से जीवन में तनाव कम होता है और मानसिक शांति मिलती है। यह किसी भी प्रकार के संकट से रक्षा करता है। भगवान शिव को रुद्राक्ष अत्यधिक प्रिय है। यदि आप इसे अपने पूजा स्थान पर रखते हैं और प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं
तो इससे सभी संकट और दुख समाप्त हो जाते हैं और भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहती है। भगवान शिव थोड़ी सी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर उनकी पूजा विधि पूर्वक करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। लेकिन अगर आप भगवान शिव को उनके प्रिय रुद्राक्ष अर्पित करते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन आपको उनकी असीम कृपा प्राप्त होगी और आपका जीवन धन समृद्धि से भर जाएगा। महाशिवरात्रि का विशेष महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक है। इस दिन बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा की जाती है। महिलाएं और पुरुष दोनों व्रत रखते हैं और पूरे विधि विधान से पूजन करते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि से पहले कुछ जरूरी पूजा सामग्री घर में लाना शुभ माना जाता है। इनमें धूप, दीपक, अगरबत्ती, तेल, शहद, विभिन्न प्रकार की मिठाइयां और फल शामिल हैं। इन वस्तुओं को भगवान शिव को अर्पित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और व्यक्ति के जीवन में सफलता और समृद्धि आती है। महाशिवरात्रि के दिन सिद्ध कुमारी या काल मेघ जैसी औषधियों का सेवन शुभ माना जाता है। यह औषधियां शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति को मजबूत बनाती है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में सहायक होती है। महाशिवरात्रि के दिन शिव चालीसा या पूजा से संबंधित पुस्तकों को घर में लाना और उनका नियमित पाठ करना बेहद लाभकारी होता है। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। आजकल बाजार में महाशिवरात्रि की संपूर्ण कथा, शिव चालीसा और पूजन विधि से जुड़ी कई पुस्तकें उपलब्ध हैं। यदि आप उनके अनुसार पूजा करते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की मूर्ति का पूजन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। यदि घर में पंचधातु की मूर्ति स्थापित कर उसकी पूजा की जाए तो यह सुख, समृद्धि और धन संपत्ति को आकर्षित करती है। जब भी शिव जी की मूर्ति खरीदें, यह ध्यान रखें कि वह कहीं से टूटी या खंडित ना हो, क्योंकि खंडित मूर्तियां शुभ नहीं मानी जाती। इसके अलावा घर में स्थापित करने के लिए बैठी हुई अवस्था में शिव जी की मूर्ति अधिक शुभ मानी जाती है। महाशिवरात्रि से पहले शिव मूर्ति को घर लाना और उसकी नित्य पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। नियमित रूप से जल अर्पित करें और भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण करेंगे। नंबर 4, धन की थैली या बर्तन। महाशिवरात्रि के दिन धन का संग्रह करना शुभ माना जाता है। चाहे वह सोने चांदी के बर्तन हो, सिक्के हों या फिर धन रखने की थैली, इसे घर में लाने से आर्थिक उन्नति और समृद्धि का मार्ग खुलता है। इस दिन धन की थैली या बर्तन खरीदने से घर में धन की कभी कमी नहीं होती और भंडार हमेशा भरे रहते हैं। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है। खासकर पूजा के लिए उपयोग होने वाली थाली या अन्य बर्तन घर में लाने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसलिए आप इस पावन अवसर पर नए बर्तन भी ला सकते हैं, जो आपके घर में सुख समृद्धि का संचार करेगा। नंबर 5, महाशिवरात्रि के दिन सिद्ध घी और तेल का विशेष महत्व होता है। इसका उपयोग दीप जलाने और भगवान शिव की पूजा में किया जाता है। शुद्ध घी और तेल का प्रयोग करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। आजकल बाजार में नकली घी और केमिकल युक्त तेल भी मिलते हैं, इसलिए शिवरात्रि से पहले शुद्ध देसी घी और सही प्रकार का तेल खरीदना आवश्यक है। खासकर गाय का देसी घी दीप जलाने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है, जिससे दीपदान का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। नंबर 6, महाशिवरात्रि के दिन शिवजी के चित्र या ताम्रपत्र की पूजा करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। बिना शिवजी के चित्र या ताम्रपत्र के पूजा अधूरी मानी जाती है। इस दिन घर में भगवान शिव का चित्र स्थापित कर उनकी पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है और जीवन की परेशानी दूर होती है। नंबर 7, महाशिवरात्रि के दिन काले तिल का विशेष महत्व होता है। भगवान शिव की पूजा में काले तिल का उपयोग करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे समृद्धि आती है और नकारात्मक दोषों से मुक्ति मिलती है। इस दिन काले तिल का दान करना भी बहुत पुण्यदायी होता है, जिससे कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। शिवरात्रि से पहले बाजार से काले तिल लाकर घर में रखना शुभ होता है, ताकि पूजा विधि पूर्ण हो सके और आपको अधिकतम लाभ मिल सके। नंबर 8, नारियल।
भगवान शिव को अर्पित करने के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन कच्चे नारियल को शिवलिंग पर अर्पित करने से घर में धन और सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 9, पंचामृत। 5 पवित्र पदार्थों दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बना एक शुद्ध मिश्रण होता है। महाशिवरात्रि के दिन पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता है। इसे घर में लाकर अभिषेक करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख शांति बनी रहती है। भगवान शिव को पंचामृत अत्यंत प्रिय है, इसलिए बिना पंचामृत के उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराने से सभी प्रकार के दुख, कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिव तंत्र से संबंधित पुस्तकें या आध्यात्मिक ग्रंथ घर लाना शुभ माना जाता है। इन पुस्तकों का अध्ययन करने से व्यक्ति को मानसिक शांति और सफलता की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन घर में शंख लाना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। भगवान शिव को शंख अत्यधिक प्रिय है। इसकी ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मकता का संचार होता है। यह समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ था, इसीलिए इसे शिव पूजा में विशेष महत्व दिया जाता है। महाशिवरात्रि एक ऐसा विशेष अवसर है जब भगवान शिव की पूजा करने से और शुभ चीजों को घर में लाने से व्यक्ति को अनेक लाभ मिलते हैं। इस दिन की पूजा सही विधि से करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। महाशिवरात्रि के दिन सभी को व्रत करना चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं वे इसे रात के समय खोल सकते हैं। इस व्रत में भोजन पर पूरी तरह से पाबंदी नहीं होती। इसे 2 प्रकार से रखा जा सकता है। पहला, फलाहारी व्रत, जिसमें फल, दूध और अन्य सात्विक आहार लिया जा सकता है, और दूसरा, अनाह व्रत, जिसमें संध्या के समय मीठे भोजन का सेवन कर व्रत खोला जाता है। नमक और मिर्च का प्रयोग नहीं किया जाता। महाशिवरात्रि के दिन सूर्योदय से पहले उठना अत्यंत शुभ माना जाता है। अरुणोदय के समय स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद शिवलिंग का जल और पंचामृत से अभिषेक करें और विधिपूर्वक भगवान शिव की पूजा करें। जिस समय सूर्य उदय हो रहा होता है और आकाश में लालिमा छाई होती है, उसे अरुणोदय का समय कहा जाता है। इस समय तक स्नान कर लेना शुभ माना जाता है, लेकिन आजकल की जीवन शैली में बहुत बदलाव आ गया है। नाइट शिफ्ट जैसी व्यवस्थाओं के कारण हर कोई सुबह जल नहीं उठ पाता। महाशिवरात्रि का व्रत आज की युवा पीढ़ी में भी बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि भगवान शिव से उनकी विशेष श्रद्धा और भावनात्मक जुड़ाव है। इसी वजह से कई युवा भी इस व्रत को रखते हैं। यदि आप अपने काम के कारण सूर्योदय से पहले नहीं उठ पाते हैं, तो कम से कम सुबह 9 बजे तक स्नान अवश्य कर ले। व्रत के दिन पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद यदि संभव हो तो मंदिर जाएं और पूजा करें। लेकिन यदि किसी कारणवश मंदिर जाना संभव ना हो, जैसे कि ऑफिस जाने की बाध्यता हो, तो घर पर ही पूजा कर सकते हैं। इस बार शिवरात्रि बुधवार को आ रही है, जो कि एक कार्य दिवस है, इसलिए बहुत से लोगों को कार्यालय जाना होगा। घर पर पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करें और पूजा की सामग्री एकत्र करें। पूजा में भगवान शिव का कोई चित्र या मूर्ति होनी चाहिए। यदि शिवलिंग उपलब्ध है तो अभिषेक करना उत्तम रहेगा। यदि आपके पास शिवलिंग नहीं है तो अभी भी समय है, आप इसे मंगवा सकते हैं। इसके साथ ही एक पात्र में शुद्ध जल भर और उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लें। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर को मिलाएं। पूजा के लिए फूल, माला, भांग, धतूरा, चंदन, अक्षत, धूप और दीपक भी रखें। सारी सामग्री एकत्र करने के बाद एक उचित स्थान पर आसन बिछाकर बैठ जाएं। यदि शिवलिंग उपल हो तो जल का एक लोटा अलग से रखें, जिससे अभिषेक किया जा सके। पूजा शुरू करने से पहले भगवान शिव की मूर्ति या चित्र की स्थापना करें और संकल्प ले। इसके बाद दीपक जलाएं। दीपक जलाने के लिए उसे किसी आसान स्थान पर रखना आवश्यक है। दीपक घी या तेल दोनों में से किसी का भी जलाया जा सकता है, क्योंकि पूजा में दीपक का विशेष महत्व होता है। दीपक जलाने के बाद भगवान का पूजन किया जाएगा। पूजा की विधि वही होगी जो शास्त्रों में बताई गई है। यदि आप मंदिर जाते हैं तो वहां जैसी पूजा होती है वैसे ही आप अपने घर में भी कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान की तस्वीर की स्थापना करें। यदि लकड़ी की चौकी उपलब्ध हो तो उस पर तस्वीर रखें, अन्यथा पृथ्वी पर भी पूजा कर सकते हैं। पूजा से पहले स्थान का शुद्धिकरण करें।
जल से चारों ओर छिड़काव करें और मंत्र बोले, ओम पवित्र पवित्रम सर्वव्यापी सर्वभाव। इससे पूजा स्थल शुद्ध हो जाए। अब भगवान की तस्वीर को आसान दें। आसान के रूप में थोड़ा सा अक्षत चावल या पुष्प रखें और फिर तस्वीर को वहां स्थापित करें। अब संकल्प करने की बारी आती है। अपने दाहिने हाथ में जल लें। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में रखें। साथ में थोड़ा सा अक्षत ले और 3 बार बोले, ओम नमः शिवाय। इसके बाद अपना नाम, गोत्र स्थान, मकान नंबर, शहर का नाम, माता पिता का नाम और मनोकामना जैसे स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि आदि का उच्चारण करें। फिर भगवान के चरणों में यह संकल्प अर्पित कर दें। अब पूजा की प्रक्रिया शुरू करें। सबसे पहले भगवान को पत्र बिल्व पत्र अर्पित करें। यदि आपके पास शिवलिंग है तो सीधे उस पर अर्पित करें। हो सके तो एक बिल्व पत्र लेकर शिवलिंग पर रखकर जल अर्पित करें। यदि आप तस्वीर के साथ पूजा कर रहे हैं तो एक पात्र में जल रखें और उसमें थोड़ा थोड़ा सामग्री अर्पित करें। अब भगवान को जल अर्पित करें। तांबे या पीतल के लोटे में गंगा जल मिला हुआ जल लें और शिवलिंग पर अर्पित करें। यदि शिवलिंग नहीं है तो भगवान की तस्वीर के सामने एक कटोरी में जल चढ़ाएं। इसके बाद शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। यह पूजा आपकी सफलता और शुभ फल प्राप्ति के लिए की जाती है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारी सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। प्रिय भक्तों,